बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम दही वाला पराठा बना रहे हैं, लेकिन बहुत करारा मज़ेदार। आप देखेंगे तो आपको आपके मुंह में पानी ज़रूर आ जाएगा जब आप बिल्कुल पूरी रेसिपी देखेंगे। तो जिसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है। दही गाढ़ा होना चाहिए। मैंने जो है ना अभी इसको फेंटा तो आपको लग रहा है इससे पतला, लेकिन दही गाढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच हमने घी लिया है, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी है, 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा धनिया यानी कि 1 टेबल स्पून के करीब ले लें। 1 टेबल स्पून के करीब जो है प्याज ले लें, चॉप कर लें। 1 टेबल स्पून के करीब पुदीना ले लें और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट लें। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया और ऑयल हमें फ्राई के लिए चाहिए होगा। तो फिर आटा गूंथते हैं और आटा मैं आपको बता दूं कितना लिया है। अभी फिलहाल मैंने 2 कप लिया है। हमें देखेंगे कि हमें आटे को कितना नरम और कितना सख्त रखना मैं आपको बता दूंगी। आटा हमें कम भी पड़ सकता है और ज़्यादा भी हमें और ज़रूरत होगी, मैं आपको बता दूंगी। अभी ये फिलहाल 2 कप है, ठीक है। तकरीबन अभी फिलहाल 1 कप आटा इस्तेमाल करते हैं और इसको जो है हमने घी और ये सारी चीज़ें शामिल कर दें। ये भी आप कहते होंगे कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी क्यों शामिल कर दी, तो उसकी वजह ये है कि हम जब भूनने के बाद शामिल करेंगे तो आटा और नरम पड़ जाएगा, क्योंकि इनमें चीज़ों में भी पानी होता है ना, जैसे प्याज हो गया, धनिया पुदीना हो गया, धुला हुआ है। इसलिए इसको सबको पहले ही शामिल करना है। इसको मिक्स करते हैं पहले। दही से ही गूंदना है आपने और 1 कप दही होगा। और आटा जो है वो मैंने गंदम का लिया है, ना कि सफ़ेद आटा या मैदा वगैरह। चक्की का आटा लिया है। दही मैंने सारा शामिल कर लिया है, क्योंकि हमारी रेसिपी में दही पूरा 1 कप है, तो इसलिए अगर आटा कम पड़ेगा तो हम आटा शामिल करते जाएंगे। इसलिए मैं आपको रेसिपी कार्ड में जो है ना आटा हस्बे ज़रूरत लिखवा दूंगी, ताकि आप जब गूंदते जाएंगे आपको महसूस होगा कि आपको इतना आटा चाहिए, जितनी आप रोटी आराम से इजीली बना सकते हैं उतना। आटे को हमने ना गूंद लिया है, इसको थोड़ा देर के लिए सेट होने के लिए रख दें। फिर मैं इसको और भी 1-2 मुक्की मार के इसको सही कर लूँगी, लेकिन ये कि अभी इस वक्त इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। थोड़ा सा घी लेकर इसके ऊपर डालकर इसको फैलाएं। 15 मिनट के बाद जो है ना इसको दोबारा जो है हमने सेट करना है, और ये अच्छी तरह जो है माशाल्लाह से सेट हो गया है। ये देख कितना मुलायम हो गया, ठीक है। इसको अब हम जो है वो पेड़े करते हैं। अच्छा, आटा गूंदने में जो है ना 1.5 कप आटा लगा है। ये देखिए हाफ कप जो है आटा बच गया है। मैंने 2 कप लिए थे। आप अगर हार्ड आटा गूंदना चाहते हैं तो ये पूरा ही चला जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से रखा है। चलिए अब इसके पेड़े करते हैं। छोटे छोटे पेड़े करते हैं और इनको ना आपने रखना नहीं है। इनको जितना आपने गूंदा है उतना आपने उसी वक्त पकाना है, क्योंकि ये खमीर हो जाएगा। फिर आपको मैं बता दूं, दही जो है ना खमीर भी कर देता है ना, लेकिन होगा बहुत मज़े का पराठा। इस तरह थोड़ा सा फैला लें। ये पेड़े कर रही हूँ, ठीक है। फैला के थोड़ा सा ऑयल या घी जो आपको पसंद हो उसका, और इसको लपेटते हैं।
ये देखिए, ये इसी तरह मैं पेड़े करके ना आपको मिलती हूँ, ठीक है। इतने आटे में हमने 4 पेड़े बनाए हैं, ये देख लें, छोटे छोटे। इसको बेल लेते हैं। अच्छा, कई मरतबा गर्मियों में क्या होता है कि सालन दिल नहीं चाह रहा होता, इतनी गर्मी लग रही होती है किचन में कि दिल चाह रहा होता है कि किचन में काम ना ही करे तो बेहतर है। अभी तो खैर दिल चाहता है किचन में काम करने को, सर्दियाँ, तो उस वक्त जो है ना ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि सालन की झंझट ही नहीं। आपने ऐसी आटे को गूंद के आपने इस तरह पराठे बना के अचार के साथ खा लीजिएगा, रायते के साथ या अचार के साथ। नाश्ते में भी, हाँ अच्छा, है भी गल है, नाश्ते में भी बना सकते हैं आप। चले अब तवे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ऑयल जो है वो तवे पे लगा लें, ताकि तवा चूँकि लोहे का इसलिए चिकना कर लें, ताकि रोटी जो है वो एकदम से चिपके नहीं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये आपको थोड़ा बहुत किनारे ऐसे लग रहे होंगे ना कि गोल नहीं है, तो जैसे प्याज का टुकड़ा हो गया, हरी मिर्च का ऐसा किनारा हो गया, ये वो ना, तो ये इसी तरह बनेगी रोटी। आप भी जब बनाएंगी ना, आपकी भी इसी तरह बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल डाल के रोटी को पलटते हैं। जब एक साइड पक जाएगी फिर यहाँ पर ऑयल लगा देंगे। अभी टाइम है। एक साइड मेरे ख्याल में पक गई होगी, मैं चेक करती हूँ। तैयार हो गई। अब इस पर जो है ना हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है। इसको भी इसी तरह पकाते हैं। अच्छा, दोनों साइडों से ये तैयार हो गया है पराठा। थोड़ा सा और ज़रा भून लें, भुना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको पता है। ये देखिए तैयार हो गया। अब इसको हमने जो है वो चूल्हे से उतार लें, चूल्हे से नहीं मतलब तवे से उतारना है। ये देखें, इसी तरह हम बाकी के पराठे भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पराठे तैयार हो गए हैं। इनको अचार के साथ खाएं, इतना मज़ा आता है ना। मैंने आपको बोला था रेसिपी में कि जब गर्मियाँ होती है तो दिल नहीं चाहता किचन में इतना ज़्यादा काम करने को, तो मैंने सालन की बात की थी कि सालन बनाए, झंझट से फिर रोटियाँ, आटा, ये वो। अब इसी में सारी चीज़ें शामिल करके आटे को गूंद के इसी तरह पराठे बना सकती हैं, जिस तरह ये रेसिपी है। इसी को फॉलो करके और साथ में अचार रख के खा सकते हैं, गुजारा अच्छा हो जाएगा। क्या कभी कभी दिल चाहता है कि नहीं कुछ समझ आ रहा होता कि क्या पकाएं, तो आज ये पका लें ठीक है। तो हूँ मैनू ना तुहानू दसने कि अचार दे नाल पंजाबी नाल ही बोलन लग गई, फिर मैं कटिंग करनी है। देखो ना 4 पराठे बनाने, 1 2 3 4, ठीक है। उन्होंने मैं कटिंग करनी है, तो नाल ना देखो मैं अचार रखा दा ए साइड ते मैं ए पीसिस करके रखनी है पराठे दे, ठीक है। लेकिन ना 1 मिनट उसमें चंगेटे दे विच ना ऐसे करके करनी है। बिस्मिल्लाह, अजे बहुत गर्म ने। कट्ठे सगों इको जैसे डिजाइन दे बननगे, शेप डिजाइन नहीं मतलब, हाँ कटिंग इको जैसी होगी, छोटे बड़े नहीं होंगे, ताकि हर एक दे हिस्से आए। मैंने पता जितो तू चखिया सी। देखो
इस तरह यकीन करो ए खाओ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖਾਣ ਦਾ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਟਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ 1 ਕੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਤੇ 1.5 ਕੱਪ ਤਕਰੀਬਨ ਆਟਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਖਤ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ 2 ਕੱਪ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਕੱਪ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਟੇਸਟ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਧਨੀਆ, ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਕੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਦਿਓ। ਪਿਆਜ਼ ਵੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਦਾ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਨਾ ਬਸ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਉਸਮਾ ਨੇ ਚੱਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੈਰ ਹੁਣੀ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ट्राई करके मुझे जरूर कमेंट कर देना। तो रेसिपी कैसी लगी, अपनी दवा जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।